everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about functional groups. A functional group could be an atom or a group of atoms within a molecule that is responsible for its characteristics chemical reactions. सो फंक्शनल्स ग्रुप क्या है, वो कोई भी एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. ऑफन कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस आर आल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, जो कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, दे आल्सो कॉल्ड आर functional group. As has already been indicated, alkanes are relatively unreactive. जो simple alkanes होते हैं, they are relatively unreactive. For an organic molecule to be reactive, it needs something additional. उसे रिएक्टिव होने के लिए क्या ज़रूरत होती है कि उसमें कुछ एडिशनल हो. ठीक है, a site of reactivity in an organic molecule is called a functional group. Carbon, double bond carbon is a functional group. जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है इनको हम बोलते हैं एल्कीन. कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स होते हैं. दीज आर अनरिएक्टिव. ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड आ जाते हैं सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, कि वहाँ पे फर्दर कोई एडिशन हो सकती है. ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. अदर फंक्शनल ग्रुप कंटेन एलिमेंट्स अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. एल्केन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है, एंड देयर नेम एंड विद एन, जैसे कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ठीक है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिंगल बॉन्ड होते हैं और नाम के एंड में क्या आता है, एन. नेक्स्ट आते हैं इसमें एल्कीन. इसमें प्रेजेंट तो होते हैं सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, बट कार्बन कार्बन के बीच क्या आता है, डबल बॉन्ड, एंड देयर नेम एंड्स विद इन. अगर 2 कार्बन कंटेनिंग है तो इथीन, अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपीन, 4 कार्बन हुए तो ब्यूटीन, 5 है तो प्रोपीन. सो दीज आर द एल्कीन कंपाउंड्स. नेक्स्ट आता है इसमें एल्काइन. दीज आर कंटेन ट्रिपल बॉन्ड्स, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड देयर नेम एंड विद आइन. आइन से इसमें नेम एंड होता है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल्कोहल्स. ओनली 1 ऑक्सीजन, जिस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो एंड हैज़ एन OH ग्रुप. एल्कोहल्स में कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन स्केलेटन. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ग्रुप ऑफ में क्लासीफाई कर सकते हैं एंड दे आर नेम्ड एज एल्केनोल्स, जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. ठीक है, सो दीज आर द एल्कोहल्स. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसमें C डबल बॉन्ड OH के साथ प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसमें ओनली 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड हैज़ अ C डबल बॉन्ड OH ग्रुप. C double bond O group is at the end of the carbon chain. अगर जो C double bond O group at the end of carbon chain प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड हो जाता है, लेकिन अगर ये मिड में प्रेजेंट होता है तो these are the ketones. ठीक है, C double bond O group is at the end of the carbon chain, so is next door to a hydrogen atom and they are named as alkanals, जैसे कि इथेनल, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल. ठीक है,
कीटोन्स ओनली वन ऑक्सीजन होगा एंड हैज़ अ सी डबल बॉन्ड और ग्रुप, बट जो ग्रुप है इज़ नॉट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन की एंड चेन पे नहीं होगा. सो इज़ नेक्स्ट डोर टू सेकेंड कार्बन्स. कार्बन कार्बन के दोनों कार्बन के बीच में जो कार्बन होगा उसमें प्रेजेंट होगा, जो मिड में होगा. एंड दे आर नेम्ड एज एल्केनोन्स. अगर प्रोपेन है तो प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन. ठीक है, दीज आर द कीटोन्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट आता है इसमें एस्टर्स हैज़ 2 ऑक्सीजन्स. एस्टर में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं. 1 ऑक्सीजन इज़ अ पार्ट ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ. एक ऑक्सीजन जो है कार्बन पे एज अ कीटोनिक ग्रुप अटैच होती है एंड द अदर इज़ नेक्स्ट डोर. जो अदर ऑक्सीजन है वो कार्बन से नेक्स्ट होगी. ठीक है, सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं. एंड दे आर नेम्ड एज एल्काइल एल्केनोइड, जैसे कि मिथाइल इथेनोइड. ठीक है, मिथाइल इथेनोइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टर. नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैज़ 2 ऑक्सीजन्स, जिसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. हैज़ OH ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑन द सेम कार्बन आइटम. सेम कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, OH एंड C डबल बॉन्ड O. तो ये किसका एग्जाम्पल है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. दिस C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हैज़ टू बी एट द एंड ऑफ अ कार्बन चेन. ये कार्बन चेन के एंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है. एंड दे आर नेम्ड एज एल्केनोइक एसिड्स. इनके नेम कैसे होते हैं? जैसे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड्स एटसेट्रा. नेक्स्ट इज अमाइंस कंटेन नाइट्रोजन एंड हैज़ NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है. These are also classified as primary, secondary and tertiary according to the number of carbon atoms connected to the nitrogen. नाइट्रोजन से जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंपाउंड्स. दे आर नेम्ड एज एल्काइल अमाइंस. एल्काइल अमाइंस के नाम आते हैं इसमें, जैसे कि इथाइल अमाइन. अगर प्रोपाइल है तो प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्बन्स, बट इसके नेम के जो एंड में आता है वो अमाइन आता है. जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतना ही वही नेम आ जाएगा एल्काइल का. एंड लास्ट में क्या आ जाता है? अमाइन. जैसे इसमें 2 कार्बन्स प्रेजेंट है तो इथाइल अमाइन. सो अमाइन्स आर कंटेनिंग NH2 ग्रुप, कंटेन नाइट्रोजन and can be classified as primary, secondary and tertiary. So these are the functional groups. Thank you. Have a nice day.